Hello, Bachcho. Let's read this question. The question says a hypothetical gaseous element having a molecular formula Mx is completely changed to another gaseous electrode having molecular formula My at 310 Kelvin. Right, in this act, volume of the gas is contracted by 12 ml to a volume of 8 ml. The simplest molecular formula of the two allotropes are option A M2, option B M3, option C M4, option D M5. Right? The key concept for this question is Avogadro's law. Avogadro's law, which basically states that volume is directly proportional to number of moles, right? At constant temperature and pressure, volume is directly proportional to the number of moles, right? और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि V1 by V2 is equals to N1 by N2. और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखना हो तो मास बाय molecular mass of one allotrope, right? जगह M2, which is the mass of second allotrope, by molecular mass of second allotrope, right? ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बेसिकली आ जाएगा M1 इंटू M2 बाय M2 इंटू M1. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें ये मेंशन है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गया है कोई गैसियस एलोट्रोप, ठीक? और जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट की बाय 12 ml और वो हो कितनी गई 8 ml, यानी V2 की जो वैल्यू हमारे पास 8 ml है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट 12 ml कॉन्ट्रैक्ट होके है, राइट? हमें पता है कि जो वॉल्यूम है वो क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, राइट? हमें पता है जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है? यानी हमारे पास इनिशियली V1 थी, फिर हो गई V2, V1 माइनस V2 कितना है 12 ml है, और V2 जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आई वो कितनी आ गई 8 ml. तो V1 कितना रहा होगा, V1 will be equals to 20 ml. इनिशियली जो वॉल्यूम थी वो हमारे पास 20 ml थी, उसको 12 ml कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया 12 ml कम करने पे हो जाएगा 8 ml जगह 20 ml, ठीक? अब अगर दोनों के मासेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों के मासेस इक्वल हो जाए दोनों एलोट्रोप्स के, राइट? क्योंकि दोनों एलोट्रोप से अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं तो उनके मासेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए हमारे पास M2 बाय M1 डायरेक्टली लिख सकते हैं, M1 और M2 ये जो है ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक? अब M2 बाय M1 का अगर सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो हमारे पास आ जाएगा 5:2 का, तो हमारे पास बेसिकली M2 बाय M1 का रेशियो कितना आ गया, M2 बाय M1 का रेशियो आ गया 5/2 का, राइट? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं My बाय Mx का रेशियो कितना आ गया 5/2 का, ठीक? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M5 आ जाएगा और दूसरा M2 आ जाएगा. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन A and option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.